मैंने अपनी तलवार निकाली और जमीन पर एक लकीर खींच दी। इसे पार किया तो तुम्हारी मौत पक्की है। इन वैम्पायरों को अंदाजा भी नहीं था कि वे किसके खिलाफ खड़े हैं। वे सब एक साथ मुझ पर झपट्टे, लेकिन मैंने उन्हें सेकंडों में गिरा दिया। मैंने दाढ़ी वाले आदमी को एक लात से उड़ा दिया। उसने उठकर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैंने एक स्टील की कील से उसे दीवार से चिपका दिया। यह दाढ़ी वाला वैम्पायर एक अनुभवी सर्वाइवर था। मैं जानता था कि पारंपरिक तरीकों से वह नहीं मरेगा, इसलिए मैंने अपना लाइटर निकाला। तभी एक कॉल का जवाब देते हुए पुलिस अंदर घुस आई। मैं अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं खिड़की से फिसलकर बाहर निकल गया। मैं भी एक वैम्पायर हूँ, लेकिन मेरी स्थिति अनोखी है। जब मैं अभी गर्भ में ही था, मेरी माँ एक वैम्पायर से संक्रमित हो गई थी, इसलिए मैं उनकी सभी अलौकिक क्षमताओं के साथ पैदा हुआ था। लेकिन मुझे लहसुन या सूरज की रोशनी से डर नहीं लगता। मैं तब से वैम्पायरों का शिकार कर रहा हूँ, उस वैम्पायर को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरी माँ को मारा था। इसी तरह मुझे ब्लेड नाम मिला। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करने के बाद झुलसे हुए दाढ़ी वाले आदमी को अस्पताल ले गई। जैसे ही कोरोनर शव की जांच करने वाला था, वह अचानक जिंदा हो गया और उसने डॉक्टर का खून चूस लिया, जिससे उसके घाव ठीक हो गए। सौभाग्य से मैं सही समय पर वहां पहुंच गया। मैं मरते हुए डॉक्टर को अपने बेस पर लाया और अपने सहायक व्हिसलर को सौंप दिया। हालांकि मुझमें वैम्पायर की कमजोरियां नहीं है, लेकिन मैं खून की लालसा से बच नहीं सकता। व्हिसलर मेरे रक्त मोह को नियंत्रण में रखने के लिए एक सीरम विकसित कर रहा है। डॉक्टर को बेहोश करने और उसके घावों पर पट्टी लगाने के बाद हम बस इंतजार कर सकते थे। अगर वह रात भर बच गया तो वह शायद जिंदा रह जाएगा। अगले दिन डॉक्टर उठा और मुझे व्हिसलर से इलाज लेते हुए देखा। जो हुआ था उसे याद करके उसने तुरंत जाने की मांग की। मैंने उसे नहीं रोका। मैं उसे खुद गाड़ी चलाकर शहर वापस छोड़ आया। लेकिन जिस पल वह अपने दरवाजे से अंदर गया, एक आदमी जो खुद को पुलिसकर्मी बता रहा था अंदर घुस आया। ठीक उसी समय मैंने अपना दांव चला और वहां पहुंच गया। पता चला कि मैं इस डॉक्टर का इस्तेमाल एक वैम्पायर अनुयायी को बाहर निकालने के लिए कर रहा था। अनुयायी की मदद से मुझे वैम्पायर के अड्डे का प्रवेश द्वार मिला। उसकी रखवाली एक ऐसा आदमी कर रहा था जिसका वजन शायद 1000 पाउंड रहा होगा। वह उनके अभिलेखागार का प्रभारी था। उससे मुझे पता चला कि वैम्पायरों में से कोई एक प्रलयकारी योजना को अंजाम दे रहा था। इससे पहले कि मैं ज्यादा जानकारी जुटा पाता, वैम्पायरों ने हमें सुन लिया और भागते हुए आ गए। वैम्पायर। अगले दिन मैं वैम्पायर कैश काउंटर के सामने हाजिर हुआ। मैं क्या करना है यह पता लगाने के लिए बहुत सारे परीक्षण कर रहा था।